साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी SSC लेखपाल भर्ती डीबी का आज नवा दिन है, जैसे मैंने सुबह भी बताया था आपको। और आज है 3 अक्टूबर और आज का नवा दिन कैसा रहा डीबी के लिए वो चर्चा करेंगे। देखो, डीबी में किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है और जो भी कुछ समस्या होती है आप मेरे को कॉल कर लेते हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है आपका मैं जवाब देने की कोशिश करता भी हूँ। ठीक है साथियों, तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत रिलेटेड ये है EWS का सर्टिफिकेट वगैरह से वही समस्या हो रही है, अदरवाइज़ किसी को कोई समस्या नहीं हो रही। और वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मतलब इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट तो चेक कर ही नहीं रहे हैं वो, तो बहुत जल्दी आपका डॉक्यूमेंट निपटा देते हैं वो। ठीक है साथियों, और कोई साथी अगर कोई लेट जाता है कोई समस्या नहीं है तो थोड़ा सा वो समय भी दे देते हैं, जैसे कोई ट्रेन लेट हो गई कुछ हो गया तो समय दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वो समय दे देंगे। तो किसी का जल्दी निपट जाएगा, किसी का देर में निपटेगा, इस प्रकार से होता है। दूसरा साथियों 3 अक्टूबर है आज, तो और फर्स्ट शिफ्ट का जो 3 अक्टूबर को कितने लोग डीबी स्किप कर रहे हैं। देखो साथियों, मैं बार बार कहता हूँ जो एवरेज है वो आ ही रहा है, 120, 115, 120, 115, 130 इतना एवरेज आ रहा है। और आज भी फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 65 से लेकर 75 के बीच में जो डीबी स्किप हुआ है, अच्छा आंकड़ा कह सकते हो इसको आप। ठीक है, किसी दिन ऐसा होता है साथियों, मैं बताऊं आपको, किसी दिन क्या होता है, कुछ आंकड़ा कम रह जाता है। तो आज आंकड़ा ठीक ठाक है और 2-3 दिन बाद छुट्टियों के बाद ये डीबी हुआ है, तो आंकड़ा ठीक ठाक है, लगभग 65 से लेकर 75 के बीच में। मैं एक लमसम आइडिया बताता हूँ, 100% तो आपको हो ही नहीं सकता है। और जितने भी लोगों के, जैसे 1-2 नहीं, कम से कम 10-12 लोगों के फ़ोन में रिसीव करता हूँ और बहुत सारे लोगों के फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ साथियों, उनसे लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एग्ज़ाम है CGL मेंस का, तो उसके चक्कर में जितने कॉल रिसीव कर पाता हूँ उतना ही करता हूँ, बाद बाकी कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कोशिश हो सकेगी तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ नहीं दे पाऊँगा, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ठीक है साथियों, तो आपको 65 से लेकर 75 का आंकड़ा पकड़ के चलना है, वो एक ठीक ठाक आंकड़ा है जो आपको रोजाना चल रहा है। इसी प्रकार से 110, 115, 120 मैंने बताया था, वही एवरेज चल रहा है। आज तो थोड़ा सा मॉर्निंग शिफ्ट में ठीक है, सेकंड शिफ्ट में भी आपको मैं कल सुबह बताता हूँ। ठीक है, तो आपको आंकड़ा ठीक ठाक देखने को मिलेगा आज। ठीक है, तो डीबी स्किप ठीक हुआ है 65 से लेकर 75 के बीच में। और बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मतलब जो लड़की हैं वो कॉल करती हैं, मतलब, और वो क्या नाम है, उनका मैसेज भी आते हैं कि सर हमारा डीबी स्किप कितना हो रहा है। तो इस प्रकार से मैंने पहले भी बताया था, कोई अंदाज़ नहीं है कितना इस प्रकार से डीबी स्किप हो रहा है। और ये सम्मिलित रूप से, एकदम संयुक्त रूप से डीबी स्किप हो रहा है। किसी का ऐसा आंकड़ा नहीं कि ST का कितना है, SC का कितना है, जनरल का कितना है, ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो एक सामूहिक आंकड़ा है वो आपको मैं बता देता हूँ, और कुछ नहीं है। अगला देखो, एक चीज़, बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी कॉल करते हैं कि सर हमारा डीबी है वो छूट गया है तो क्या करना चाहिए। इस प्रकार का भी अभी मैं बता दूंगा। एक दिव्यांग भाई थे हमारे, तो उन्होंने कॉल किया था मेरे को और बहुत परेशान थे। इनका एक बार कॉल लग गया, मेरे से बात भी हो गई थी, लेकिन पूरी बात उनसे हो नहीं पाई ढंग से। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, अभी इसमें सबसे लास्ट में इसकी चर्चा करूँगा और चर्चा आप कर लेते हैं। ठीक है साथियों, उनके बारे में बता दूंगा। किसी का डीबी अगर मिस हो गया है बाई चांस गलती से, तो मैं आपको लिए जो आयोग ने दिया है वो दे रखा है पहले ही। और साथियों, जितना डीबी स्किप अधिक होगा आपकी कट ऑफ उतनी ही डाउन होती चली जाएगी, ये ध्यान रखना। और जितना डीबी स्किप नहीं होगा, आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी कट ऑफ जैसी है वैसी रहेगी। तो जितना डीबी स्किप होगा उतनी कट ऑफ आपकी डाउन चली जाएगी। ठीक है साथियों, तो आप बताता हूँ, अगर किसी का गलती से डीबी मिस हो गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, 1-2 बार उन्होंने कॉल लगाया तो मेरे को लग गया था, मेरी बात हो गई थी, लेकिन पूरी बात उनकी समझ में नहीं आई। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 छात्र का और कॉल मेरे को मैसेज आया कि साथ सर हमारा डीबी छूट गया है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका प्रोसीजर। आपको ये जो डीबी का जो शेड्यूल दिया था आयोग ने, उसकी कॉपी है, उसका ही PDF है। तो डीबी का शेड्यूल एक बार आप नीचे तक जाएंगे तो देखते रहना। और नीचे आप देखो, यहाँ से अभ्यर्थियों को ये सूचित किया जाता है, यहाँ से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पूरा। अभ्यर्थियों को ये सूचित किया जाता है कि किसी उक्त उचित कारण से यदि किसी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को आहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप से अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30/11/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग कार्यालय में दी जाती है, तो आयोग की अनुमति के उपरांत उसे 30/11/2023 को आहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ गए बात,
30/11/2023 से पूर्व, अगर आपको मतलब कितनी तारीख को 11 बजे से पूर्व आप वहाँ पर दे देंगे सर मेरा ये डीबी छूट गया है, तो वो डीबी आपका करा देंगे। ठीक है साथियों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो छात्र मेरे को अगर सुन रहे हो, जिन्होंने मेरे को कॉल किया था, तो वो भी समझ लें साथी कि आपको बार बार कॉल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं लग पाई, मैं मानता हूँ मेरा नेटवर्क इशू रहता है, तो इस प्रकार से कॉल नहीं लग पाई, तो आप ध्यान रखना ये अगर प्रोसीजर है तो आप वहाँ जाके अपना डीबी करा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका डीबी किसी का बाई चांस मिस्टेक से छूट गया है या कोई इमरजेंसी में छूट गया है, तो इस प्रकार से आपका डीबी कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया आज का आंकड़ा ठीक ठाक रहा है। आज का आंकड़ा 65 से लेकर 75 के बीच में आपका डीबी स्किप हुआ है। ठीक है, और एक अच्छा आंकड़ा है और आप कोशिश करते रहिए, ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, और 4000 तो नॉर्मल डीबी स्किप हो रहा है, इसको आंकड़े को आप 6000 तक पहुंचाइए। ठीक है साथियों, जिससे आपकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहे। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद साथियों।